यमुनोत्री धाम जा रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हैं। यहाँ पे धूप देखने को मिल रही है बिल्कुल तेज, ये बादल, और ऊपर देखेंगे तो बर्फ़ दिख रही है। बड़ा ही अमेजिंग नज़ारे यहाँ यमुनोत्री हमारे को दर्शन करने से पहले, मतलब चढ़ाई करने से पहले देखने को मिल रहे हैं। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला धाम है, अर्थात यात्रा की शुरुआत इसी धाम पर आने से होती है। और यहाँ पे पालकी का रेट अप्रॉक्स 4000 से 4500 के बीच में है, और इसका रेट बढ़ जाता है कभी कभी, और कम भी हो जाता है। तो ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड होता है इनका। देख सकते हैं धूप मतलब बहुत ज़्यादा है, और आगे देखेंगे तो बर्फ़ भी है साथ साथ, तो ऊपर जाके तो ठंड लगेगी। यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। ये सामने वाला जो रास्ता देख रहे हो आप, ये घोड़ा खच्चर वालों का है, और ये पैदल यात्रियों के लिए है, और ये लंबा है और ये छोटा है। तो हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है जानकी चेटी से। 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। यात्रा वहाँ से ऊपर से जा रही है और हम यहाँ से नीचे आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, हम यमुना नदी है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे फिर। यार वो खच्चर बिल्कुल नीचे गिर गया था, मुँह के अंदर हाथ डाल के ज़बरदस्ती उठाया उसको। खच्चरों को खाना नहीं मिल रहा, प्लीज़ यार खच्चर मत करो यार। बार बार बोला जाता है कि खच्चर मत लो, इनको खाने को तो मिलता ही नहीं, साथ में इनको मारते हैं, और खुद के भार से 2 गुना ज़्यादा भार इनके ऊपर डाल रखा है। यमुनोत्री यात्रा से 1.5 किलोमीटर पहले यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर आपको मिलेगा। पहुँच गए यमुनोत्री के पहले दर्शन से। जो इतना सारा वो था ना थकान, सारी दूर हो गई, मज़े आ रहे हैं अब। यमुनोत्री धाम का इतिहास। जय श्री यमुने, यमुना मैया की जय। मैं पंकज नियाल, राहुल यमुनोत्री धाम सदस्य मंदिर समिति यमुनोत्री। यहाँ पे यमुना जी का यमुनोत्री धाम है। यमुना जी जो है वो भगवान सूर्य की बेटी है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। भगवान सूर्य ने यमुना जी को सूर्य का एक किरण वरदान दिया, वो किरण गिरा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से गर्म पानी निकलता है और ये पूरा पर्वत गर्म है। यमराज जी बोले यत्र दिव्य शिलायाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी भलो धर्म विहीनाय पूजा करवन्तु मानव। हे मनुष्य, जो कलयुग में इस स्थान पर बैठकर माँ यमुना का पूजा और ध्यान करेगा, उसके परिवार में अल्प मृत्यु नहीं होगी, और उसके मैं 21 पीढ़ियों को यमलोक से मुक्त कर दूंगा। शनि महाराज जी ने बोला, बहन श्रद्धा भाव से जो आएगा, मेरा पूजन करेगा, दर्शन करेगा, मैं वो व्यक्ति के काम नहीं बिगाड़ूंगा, बल्कि बिगड़े काम मैं बना दूंगा। यमुना जी के प्रमुख 3 नाम है, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना इसलिए है कि यमराज की बहन है। जमुना इसलिए है कि जयमुनि ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करके यमुना जी को प्रकट किया, इसलिए नाम माँ का नाम पड़ा जमुना। और कालिंदी इसलिए है कि कलिंद पर्वत से यमुना जी की नदी बहती है, इसलिए माँ का नाम है कालिंदी। 4 धाम प्रमुख है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और लास्ट बद्री। यमुनोत्री भक्ति स्वरूप है। इंसान को 4 चीजें चाहिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष। इन 4 का प्रतिरूप है 4 धाम। यमुनोत्री आ गया आपका भक्ति के लिए, गंगोत्री में जाके ज्ञान प्रकट मिलेगा आपको, और केदारनाथ में मिलेगा वैराग्य, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है वैराग्य देंगे, और बद्रीनाथ में मोक्ष है। ये आइए आप लोग, आपका स्वागत है यमुनोत्री धाम में। मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनाया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह से विध्वंस हो चुका था, और मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी ग्लोरिया द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मां यमुना की काली संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। यमुनोत्री धाम में पिंड दान का विशेष महत्व है।
श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। मंदिर कई बार ग्लेशियर आते हैं, बाढ़ आती है, टूटते रहता है, बाढ़ में जो है कई बार काम चलता है, बह जाता है, तो मंदिर निर्माण होता रहता है। लेकिन जो यमुना जी का नेचुरल जो जन्म स्थान है, जैसे वैष्णो देवी में वैष्णो माता की पिंडियां है, वैसे ही यहाँ पे यमुना जी की पिंडी है। और जैसे गंगोत्री में गौमुख है, गंगोत्री से 14 किलोमीटर आगे, ऐसे यमुनोत्री में यमुना जी का यमुना मुख है, वो एक ही स्थान है। यमुना जी का जन्म स्थान भी वही है, यमुना मुख भी वही है, और गर्म धारा का स्रोत भी वही है। और मंदिर की बात रही, अभी जालान जी ने शायद बनाया है अभी कुछ साल पहले, क्योंकि कई बार टूट चुका है, ग्लेशियर है, हिमालय क्षेत्र है। कहा गया है कि दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते, माँ यमुना दुर्गम पर्वत पे रहती है। तो नेचुरल सी बात है कि आपदाएं आएंगी, ग्लेशियर आएंगे, मंदिर टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन जो नेचुरल मंदिर है, माँ यमुना की जो मूर्तियां हैं, आज तक ग्राउंड पे कभी यहाँ चाहिए न कभी जो है माँ यमुना के जन्म स्थान में कहीं यहाँ चाहिए। केवल बाहरी जो क्षेत्र है हमारा, इसमें आपदा आती है, और बाकी सब क्लियर है। यमुनोत्री धाम में एक गर्म कुंड भी है, जिसका स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया। यमुना जी की 2 धाराएं हैं, एक गर्म धारा है, एक ठंडी धारा है। वो गर्म धारा का जल जो यमुना जी का है, वो नेचुरल यमुनोत्री से ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। और लेकिन जो नदी है बहरी है आपके पूरे भारतवर्ष में, ये नदी जो है कलिंद पर्वत से निकलती है, इसीलिए वहाँ का नाम कलिंदी भी है। और वो कलिंद पर्वत यहाँ से भी बहुत दूर है, 14 किलोमीटर के समथिंग आगे यहाँ से, वहाँ से यमुना जी का स्रोत निकलता है। और गर्म जल का यही से ही है, यमुनोत्री से ही। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में यम की पूजा भी करने का विधान है। यमुनोत्री धाम का इतिहास का वर्णन हिंदुओं की वेद पुराणों में भी किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि स्थान पर संत असित का आश्रम था। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वह पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ से आगे बढ़े। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की जाती है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये है यमुना जी का जन्म स्थान, और ये यमुना जी का मुख है। जैसे मैंने बोला गंगोत्री में गौमुख है, यहाँ पे यमुना मुख है। यमुना जी जो है वो भगवान सूर्य की पुत्री है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। भगवान सूर्य ने, ऐसा हुआ कि अभी तो चलो फैसिलिटी है, फैसिलिटी क्या है कि अभी आपको कैंटीन मिल रही है, होटल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, खा रहे हैं आप। लेकिन आज से दशकों सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पे कुछ नहीं था बहन जी, न कुछ खाने को मिलता था, न कुछ रहने को मिलता था। तो क्या हुआ कि यमुना जी ने सोचा, जब जयमुनि ऋषि ने तपस्या करके यहाँ पे लाया, तो यमुना जी ने कहा मैं तो यहाँ आ गई हूँ दुर्गम पर्वत पे, लेकिन जो प्राणी मेरी यात्रा को आएगा वो यहाँ पे खाएगा क्या, वो इस हिमालय में रहेगा कैसे। तो अपने लोक कल्याण के लिए माँ यमुना जी ने अपने पिता सूर्य देव की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया, उनको बोला पिताजी मुझे आपका एक वरदान चाहिए मेरे भक्तों के लिए। वो क्या वरदान रहेगा कि आप अपनी एक किरण, सूर्य का एक किरण मेरे को भेंट करेंगे, दान करेंगे। तो ये सूर्य भगवान ने बोला बेटे ऐसा क्यों मांग रही तू, मेरे वरदान किरण का क्या करेगी। बोला जो यात्रा पे आएगा वो प्राणी अगर रात हो गई तो वापस जा नहीं सकता, लाइट भी तो सवाल थी नहीं, वापस नहीं जा सकता, और यहाँ पे ठंडे में वो रहेगा कैसे। तब यमराज भगवान सूर्य ने अपनी बेटी यमुना जी को सूर्य का एक किरण वरदान दिया, और वो किरण यहाँ गिरा, इसीलिए यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है और ये पूरा स्थान गर्म है। अच्छा दूसरी बात, फिर उन्होंने बोला ये तो मैंने व्यवस्था कर दी, अब व्यवस्था करनी है। वो सूर्य कुंड इसलिए बना कि उसमें चावल पक जाए, आलू पक जाए, रोटियां बन जाए, पूरी बनती है उसमें। अगर आप आटा गूंद के डालेंगे उसे पूरी बना के, तो पहले नीचे जाएगी और पकने के बाद वो पूरी ऊपर आ जाएगी, अपने आप पूरी बनती है। इसलिए वो केक किरण मांगा। अब दूसरे भाई को बोला शनि महाराज को कि भैया आपका भी कोई वरदान होना चाहिए, जो मेरी यात्रा को आएगा तो भाई का कुछ फर्ज बनता है कि अपने उनके भक्तों के लिए कुछ वरदान दे। तो शनि महाराज से मांगा कि जो प्राणी भी मेरी यात्रा को आएगा और तेरे जन्म स्थान में पूजा करेगा और दर्शन करेगा, मैं वो व्यक्ति के काम नहीं बिगाड़ूंगा। शनि की ढैया और साढ़े साथी जब कुंडली में प्रवेश करती है, जीवन में प्रवेश करती है, तो जीवन को तहस नहस कर देती है। तो उसके मुक्ति के लिए अगर माँ यमुना ने अपने भाई से वरदान मांगा कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जो यात्रा को आएगा, और उसके बिगड़े काम आप बना देंगे। तो ये वरदान शनि महाराज ने दिया। यमराज जी को बोला
कि भैया आपका भी वरदान चाहिए। बोला बहन बोलो क्या वरदान चाहिए। बोला जो मेरी यात्रा को आएगा वो प्राणी तेरे यमलोक में नहीं आएगा, उसको मोक्ष होगा। तो यमराज ने कहा बहन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा यमलोक तो खाली हो जाएगा, मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, सब तेरी यात्रा को आएंगे, सब मोक्ष आएंगे। बोला नहीं, जिसको मैं खींच के लाऊंगा, डोरी से खींच के लाऊंगा और श्रद्धा से लाऊंगा, वही यहाँ पहुंचेगा, उसी को अच्छे से पूजा हो पाएगी, दर्शन हो पाएंगे अच्छे से, वही व्यक्ति ही, उसी व्यक्ति को हम लोग से मुक्ति मिलेगी। और उसको ही नहीं 21 पीढ़ियों को, उसके 21 पीढ़ियों के हम लोग से मुक्त कर देंगे। यमुना जी के 3 नाम प्रमुख है, यमुना, जमुना, कालिंदी। माँ यमुना इसलिए पढ़ा कि यमराज की बहन है, इसलिए माँ का नाम पड़ा यमुना। और जमुना इसलिए है कि जयमुनि ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करके यमुना जी को यहाँ प्रकट किया। जयमुनि ऋषि ने, उनको जमदग्नि ऋषि भी कहते हैं। जमदग्नि ऋषि ने तपस्या किया, यमुना जी को प्रकट किया, इसलिए माँ का नाम पड़ा जमुना। और कालिंदी इसलिए है कि कलिंद पर्वत है, जो बर्फ देखी होगी आपने, तो बर्फ जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ बर्फ आपको, पर्वत आपको दिखेगा काला, जहाँ बर्फ नहीं वहाँ काला दिखेगा आपको, उसको बोलते हैं कलिंद पर्वत। इसलिए वहां से जब नदी निकली तो माँ का नाम पड़ा कालिंदी। बोले यमुना महारानी की। सो यात्रा कंप्लीट हो चुकी है यमुनोत्री धाम की। अब नीचे उतर रहे हैं, पर फ्रेश फील किया जा रहा है, ठंडक अच्छी है। और अब हम 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं। तो पहला धाम हमारा हो गया, बाकी 3 धाम हमारे बाकी हैं। बने रहे हमारे साथ, वीडियोस फटाफट आती रहेंगी।